मन गांव का एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। इसलिए उसने मेहनत की और पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया, ताकि उसे अपने जीवन में जितनी परेशानियां हुई उसके बच्चों को वो परेशानियां उठानी ना पड़े। अरे हर महीने ये बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ जाता है? थोड़ा ध्यान से चीज़ों का इस्तेमाल किया करो। अब मैं क्या करूं जी, ये बच्चे ना पूरा दिन एसी बंद ही नहीं करते। 1 मिनट के लिए इनका एसी बंद कर दो तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। पर ऐसे कैसे चलेगा? चीज़ों को कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए। और किसी भी चीज़ का आदी होना अच्छी बात नहीं है। मैं तो इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल है जो ये मेरी बात सुनते हो। रमन और गीता आपस में बात कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है और उनका बेटा मयंक दौड़ता हुआ आता है और दरवाज़ा खोलता है। बाहर एक डिलीवरी बॉय आया था, जिससे मयंक ने पार्सल लिया। पापा 500 रुपया देना जरा। 500 रुपये? किस चीज़ के लिए बेटा? अरे बताता हूँ पापा, बाहर डिलीवरी वाला खड़ा है, उसे पैसे तो दे दो। अच्छा ये लो। रमन मयंक को पैसे देता है। मयंक डिलीवरी वाले को पैसे देकर अपने कमरे में जाने लगता है। अरे बेटा ज़रा बता तो दो क्या मंगाया है? पिज्जा मंगाया है पापा। क्या पिज्ज़ा? किस लिए मंगाया तुमने? जब मैंने घर पर सबके लिए खाना बनाया था तो खामखा ये मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मा, रोज रोज ये घर का खाना खाने का मन नहीं करता। मेरा आज पिज्जा खाने का मन था तो मंगा लिया। मुझे अब आराम से कमरे में जाकर पिज्जा तो एंजॉय करने दो। उफ़ो। इनका ना ये हर दूसरे दिन का हो गया है। घर पर कितना भी अच्छा खाना बना लो, लेकिन फिर भी बाहर से खाना मंगाना है। किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगली सुबह, मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी की चाबी किस लिए ली है? 10 मिनट की दूरी पर है तेरा कॉलेज, इतनी दूर के लिए भी तुझे गाड़ी चाहिए? अरे तो क्या हो गया मम्मी, जब हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी लेकर जाने में बुराई क्या है? और वैसे भी गाड़ी में कॉलेज जाने में ना अलग ही मजा आता है। आप नहीं समझोगी। हद है। और तू ये दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा हूँ मम्मी, सुबह सुबह और कहाँ जाऊँगा? अरे जब कॉलेज ही जा रहा है तो पारुल के साथ चला जा। एक ही तो कॉलेज है तुम्हारा, अलग अलग गाड़ी लेकर जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी ले जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैं दीदी के साथ गाड़ी में नहीं बैठने वाला, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाती है। तुझसे तो अच्छी ही चलाती हूँ, टफर। बाय मम्मा। बाय। पारुल अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए गाड़ी लेकर चली जाती है और उसका भाई भी घर में खड़ी दूसरी गाड़ी लेकर कॉलेज चला जाता है। तभी रमन नहा धोकर बाहर आता है। अरे गीता जल्दी से नाश्ता लगा दो। नाश्ता करके मुझे मनोहर भाई साहब के यहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाना है। बहुत दिन से तबीयत खराब है उनकी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गीता रमन के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी फर्श पर अचानक पानी भरने लगता है। अरे फर्श पर इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? तुमने किचन की टैप चालू तो नहीं छोड़ दी? नहीं, मैं तो अभी किचन से आई हूँ, टैप तो बंद है। तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है? तुम पारुल के कमरे में जाकर देखो, मैं मयंक के कमरे में जाकर देखता हूँ। कहीं वॉशरूम की टैप तो चालू नहीं छोड़ दी? रमन मयंक के रूम में जाता है तो देखता है उसी ने वॉशरूम की टैप को खुला छोड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे बंद करता है और गीता जब पारुल के रूम में जाती है तो उसके कमरे का एसी, पंखा सब कुछ ऑन था। वो उसे बंद करके बाहर आती है। इन बच्चों को कितना भी समझाओ लेकिन कोई बात समझती नहीं। एसी पंखा सब कुछ चलता छोड़कर चले जाते। बिजली का बिल कितना आ रहा है, किस चीज़ की कितनी खपत हो रही है, कुछ सोचती नहीं। पता नहीं इन दोनों को कैसे समझाए। लापरवाही में पानी के टैप बंद नहीं किए, अब थोड़ी देर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे निकलना है। अरे लेकिन गाड़ी की चाबी तो मेरे पास नहीं है। दोनों अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लेकर गए हैं कॉलेज में। क्या? 10 मिनट की दूरी पर कॉलेज, और उसमें भी दोनों अलग अलग गाड़ियाँ लेकर गए? लेकर जानी ही थी तो एक लेकर चले जाते। मैं मनोहर भाई साहब के घर कैसे जाऊँगा? वैसे भी उनका घर इतनी दूरी पर है। कैब से जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा। अब तो बस से ही जाना पड़ेगा। रमन के पास 2-2 गाड़ियाँ थी, लेकिन उसे फिर भी बस से अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। लेकिन अपने बच्चों की ऐसी लापरवाही और किसी चीज़ के लिए अहमियत ना देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो अपने बच्चों को हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना चाहता था। गीता अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे दोनों बच्चे कभी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि जब तक इंसान को हर एक चीज़ की वैल्यू नहीं होती वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन समझाए तो समझाए कैसे? इतनी बार तो बोल लिया, इतने प्यार से समझा लिया, लेकिन समझती नहीं। कभी कभी कुछ बातें बोलने से समझ में नहीं आती गीता। रोटी की कदर समझने के लिए भूख का सामना करना ज़रूरी होता है। जब तक भूख नहीं होगी रोटी की कदर भी नहीं होगी। गांव में चलते हैं जहां मैंने अपना बचपन बिताया और दिखाते हैं इन्हें गांव का संघर्ष कि कैसे लोगों का जीवन वहां बीतता है। दोनों बच्चों की वैकेशंस हो गई थी तो वो उन दोनों को अपने साथ गांव लेकर चलते हैं। उन्हें तो लगता था कि गांव की लाइफ बड़ी इजी होती है, लेकिन अब वो गांव में आए हैं तब उन्हें पता चलेगा कि गांव की असल जिंदगी होती कैसी है। बहुत गर्मी लग रही है, अंदर चलकर एसी चला ले क्या? अरे बेटा ये एसी तो शहर में होते हैं, हमारे यहाँ पर ना कूलर होता है। अभी चिंटू कूलर में पानी डाल देगा तो कूलर चला लेंगे। कहाँ से कूलर में पानी डालूंगा? पानी तो आज आया ही नहीं। क्या इसका मतलब कूलर नहीं चलेगा?
हाँ भैया, लेकिन अगर चलाना है तो कुएं पर से जाकर पानी लाना पड़ेगा, वो भी कम से कम 5-6 मटकी। हाँ तो कोई बात नहीं, तू और शीतल, पारुल और मयंक को साथ ले जाओ, चारों एक एक मटकी पानी लेकर आ जाओ। क्या मैं अपने सर पर पानी की मटकी रख कर लाऊंगी? नो नो नो। नो नो नहीं बेटा, एक एक मटकी लेकर आनी है, और कुआं ज़्यादा दूर नहीं है, इसी बहाने तुम गाँव भी देख लोगे। हाँ जाओ। अरे लेकिन कुछ नहीं होता बेटा, हम भी अपने बचपन में कुएं से पानी भरकर लाते थे। बस कुएं से पानी खींचना और मटकी में डाल देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब जैसे तैसे सब लोग मयंक और पारुल को चिंटू और शीतल के साथ कुएं से पानी लाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने रूम से उठकर किचन तक भी पानी लेने के लिए ना जाते हो उनके लिए कुएं से पानी भरना कितना ही मुश्किल होगा। अरे यार, ये सब क्या है? ऐसे कैसे पानी निकालूं मैं इसमें से? कितना गहरा है ये, मैं तो खुद ही इसमें गिर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा मयंक भैया, हम इतने सालों से कुएं से पानी निकाल रहे हैं, एक बार कोशिश तो करो। अरे नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, तुम ही कर लो। चिंटू और शीतल कुएं से पानी निकालकर सब मटकियों में भर लेते हैं और उन्हें एक एक मटकी पकड़ने के लिए कहते हैं। देखो, हमने कुएं से पानी तो निकाल लिया, लेकिन एक साथ इतनी सारी मटकियां तो नहीं उठा सकते। मटकी उठाने में तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी। पारुल दीदी आप ये वाली मटकी ले लो, और मयंक भैया आप ये वाली ले लो। अच्छा ठीक है, लाओ। अब वो चारों पानी की मटकी लेकर घर तक आते हैं, लेकिन पारुल और मयंक घर तक आते आते मटकी का आधा पानी अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं। अरे ये क्या हुआ? तुम दोनों के कपड़े कैसे भीग गए? ये पानी की मटकी की वजह से भीग गए। छोड़ो ये सब और जल्दी से कूलर में पानी डाल लो, चिंटू बहुत गर्मी लग रही है। हाँ दीदी आप बैठो, मैं अभी डालता हूँ। चिंटू कूलर में पानी डालता है, लेकिन वो जैसे ही कूलर का स्विच ऑन करता है वैसे ही लाइट चली जाती है। ओह माय गॉड, अब ये लाइट पे चली गई। अब इन्वर्टर में पंखे में ही सोना पड़ेगा। इन्वर्टर? कैसा इन्वर्टर दीदी? यहाँ पर कोई इन्वर्टर नहीं है। क्या? तो फिर हम लोग इतनी गर्मी में सोएंगे? अरे नहीं मयंक भैया, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, छत पर सो जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ महीने में आधे से ज्यादा दिन रात को लाइट होती ही नहीं, तो हम लोग तो छत पर ही सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। अब सबको गर्मी में छत पर ही सोना पड़ता है, लेकिन छत पर मच्छर उनको काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। अरे यार कितने मच्छर है यहाँ पर, कैसे सोएंगे हम यहाँ? अरे बेटा, अभी कॉइल जलाइए ना, तो थोड़ी देर में मच्छर भी चले जाएंगे, तब तक तुम चद्दर ओढ़ लो। अब जैसे तैसे सब रात को सो जाते हैं, लेकिन आज वो सब छत पर सो रहे थे तो सूरज उगते ही उन सब की नींद खुल जाती है और शायद जिंदगी में पहली बार पारुल और मयंक सुबह 5 बजे उठते हैं। अरे शीतल, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो रही हो? और मयंक तुम भी? कॉलेज जाना है दीदी, हमारी वैकेशन नहीं हुई। अरे लेकिन इतनी सुबह सुबह कॉलेज? किसी ट्रिप वगैरह पर जा रहे हो क्या? नहीं दीदी, किसी ट्रिप पर नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ से बस स्टैंड थोड़ा दूर है, तो जल्दी निकलना पड़ता है। अगर बस छूट जाए तो फिर आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है, और फिर कॉलेज के लिए देर हो जाती है। बाप रे बाप, इसका मतलब तुम कॉलेज जाने के लिए हर रोज़ इतनी जल्दी उठते हो? हाँ भैया। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। शीतल और चिंटू कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, लेकिन शाम को उन्हें घर आते आते बहुत देर हो जाती है। अरे तुम लोग कॉलेज गए थे या 9 to 5 जॉब पर गए थे जो इतनी देर से आ रहे हो? हमारे लिए तो कॉलेज 9 to 5 जॉब जैसा ही है दीदी। बस का ट्रैवल ही 2 से 3 घंटे का हो जाता है, उसमें भी अगर बस मिस हो जाए तो फिर क्या कहे। अरे चिंटू बेटा, घर पर थोड़ी सब्जियां खत्म हो गई है, तू जाकर ले आ। अरे बाहर जाकर सब्जियां लाने की क्या ज़रूरत है, मैं ऑनलाइन मंगा देता हूँ ना। नहीं भैया, यहाँ पर सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती, वो तो खुद मंडी से जाकर लानी पड़ती है। मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ मम्मी, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अरे लेकिन साइकिल पर क्यों जा रहा है? घर पर बाइक खड़ी तो है, वो ले जा। अरे नहीं भैया, वो तो इमरजेंसी के लिए है, और मंडी तक क्या बाइक लेकर जाना? अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप भी बहुत दूर है। मैं अभी गया अभी आया। चिंटू साइकिल पर जाकर सब्जी लेकर आता है। तभी रात को जब सब कमरे में सो रहे थे, पारुल की नींद खुलती है। वो देखती है कि चिंटू और शीतल दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सुबह हो गई क्या? नहीं पारुल दीदी, अभी तो रात के 12:30 बज रहे हैं। क्या? तो तुम लोग सो क्यों नहीं रहे? सुबह तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है, लेकिन ये हमारा रोज़ का रूटीन है। घर आते आते इतनी देर हो जाती है, तो रोज़ रात को देर तक जाग कर पढ़ना पड़ता है, वरना पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। लेकिन ये भी कुछ सालों का स्ट्रगल है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए और अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर टेंशन नहीं होगी। वाह यार, कितनी मेहनत कर रहे हो तुम दोनों अपने फ्यूचर के लिए। और एक मैं, मेरा कॉलेज से घर 10 मिनट की दूरी पर है, फिर भी मुझसे ठीक से पढ़ाई नहीं होती। अगर हमने भी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल ना देखा होता तो शायद हम भी इतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, लाइफ को थोड़ा आसान बनाना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वो गांव में समय बिताते हैं, वैसे वैसे उन्हें चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है। 2 दिन बाद, अरे आज तो तुम दोनों की छुट्टी है, तो घर पर मस्त पार्टी करेंगे।
पार्टी तो करेंगे भैया, लेकिन उससे पहले खेत में जाकर काम करना है। क्या तुम लोग खेत का भी काम करते हो? हाँ भैया, बाकी दिन तो कॉलेज के चक्कर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो छुट्टी वाले दिन खेत में जाकर पापा की हेल्प कराते हैं। अब भी चलो ना हमारे साथ, खेत में मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मयंक और पारुल भी उन दोनों के साथ खेत में चले जाते हैं और उनके साथ मिलकर खेत में काम करते हैं। लेकिन पहली बार खेत में काम करके वो दोनों बहुत थक जाते हैं। खेत का काम करना तो बहुत मुश्किल है यार, तुम लोग कैसे सब मैनेज करते हो? मैनेज तो करना ही पड़ता है दीदी, पापा हमेशा से ही खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो जब तक हम दोनों की जॉब नहीं लग जाती तब तक इस काम के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। खेत में काम करते हैं तो फसल बिकती है और उसी से फिर खर्चा चलता है। हाँ, और 2 साल पहले ना फसल खराब हो गई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। पर अच्छा है, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस साल फसल खराब नहीं होती तो हम दोनों अपने लिए एक लैपटॉप ले लेते। पर कोई बात नहीं, बिना लैपटॉप के भी काम तो चल ही रहा है ना। हाँ बेटा, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ देखा है। बस अब मेरे बच्चे जल्दी से कामयाब हो जाए और हमारी तरह ही नहीं आगे की ज़िंदगी गरीबी में ना बितानी पड़े। उनकी बात सुनकर अब कहीं ना कहीं पारुल और मयंक दोनों के दिमाग में उनके मम्मी पापा की कही हुई बातें घूमने लगती है कि कैसे उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया था, लेकिन हमें उसकी ज़रा भी वैल्यू नहीं है। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। ये कुछ सब्जियां ले लो, मैंने खेत से तोड़ी है। सब घर आते हैं। अब पारुल और मयंक की वैकेशंस भी खत्म होने वाली थी, तो वो अपने घर वापस आ जाते हैं। मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ, लंच दे दो। क्या लंच? हाँ मम्मी, मुझे भी दे देना। क्या बात है, आज दोनों को लंच लेकर जाना है? वरना तो हर रोज़ मैं इतना बोलती हूँ तब भी लेकर नहीं जाते और कैंटीन से ही खाते हो। हाँ लेकिन आज से घर का ही खाएंगे, वो इतने दिन गांव में रहे तो आदत पड़ गई, और वैसे भी घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, चलो कुछ तो अच्छा असर हुआ गांव में रहने का तुम लोगों पर। ये लो टिफ़िन, और गाड़ी की चाबी अंदर कमरे में रखिए, ले लेना। अरे गाड़ी लेकर क्यों जाएंगे मम्मी, पास ही में तो कॉलेज है, पैदल ही चले जाएंगे, इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर पैदल ही चले जाओ। दोनों भाई बहन आज गाड़ी से कॉलेज ना जाकर पैदल ही कॉलेज जाते हैं। तभी गीता उनके कॉलेज जाने के बाद उनके कमरे की सफाई करने जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया आज, पारुल का कमरा एकदम साफ है, कोई सामान भी नहीं फैलाया हुआ है इसने। चलो कोई नहीं, अच्छा है, आज सिर्फ मयंक का कमरा साफ करना पड़ेगा। गीता मयंक का रूम साफ करने जाती है तो उसका रूम भी आज साफ था। ना ही आज दोनों में से किसी ने पानी का नल चालू छोड़ा था। एसी, पंखा, लाइट सब कुछ बंद था रात के समय। अच्छा सुनिए, मैंने सबके लिए बादाम वाला दूध बनाया है। बच्चे तो अपने अपने कमरे में टीवी देखते देखते ही पियेंगे। आप मयंक को दे आइए, मैं पारुल को दे आती हूँ। जैसे ही वो दोनों उनके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। अरे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो भी इतनी रात को। हाँ पापा, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो सिलेबस करना है और अच्छे मार्क्स भी तो लाने हैं। अब से रात को पढ़ाई चालू। मुझे भी आपकी तरह अच्छी जॉब लेनी है, वो ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। यहाँ रमन को मयंक की ये बात सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है और वहाँ पारुल को देखकर भी उसकी माँ बहुत खुश होती है। मम्मा वैसे तो मैंने अलार्म लगाया है, लेकिन अगर मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर ना आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे रूम में आकर ज़बरदस्ती मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जगा दूंगी, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है। चलो दूध पीकर सो जाओ। बस अभी थोड़ी देर में सो जाऊँगी मम्मा, आप टेंशन ना लो। गीता और रमन अपने कमरे में आते हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गायत्री दीदी के वहाँ पर जाने का फ़ायदा तो हो ही गया। बिल्कुल, मैं गांव में दीदी के घर ले जाकर बच्चों को जो समझाना चाहता था वो उन्हें समझ में आ गया। आखिरकार रमन अपने बच्चों को हर चीज़ की वैल्यू समझाने में कामयाब हो जाता है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक हम किसी चीज़ की कमी नहीं देखते या किसी काम के पीछे के स्ट्रगल को नहीं देखते, उसकी अहमियत हमें नहीं होती, क्योंकि इंसान का संघर्ष होता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए